आ गए हैं हम विवेक जी का महल देखने के लिए। महल देखने विवेक जी के पास महल आते ही झोपड़ी वालों को थोड़ा ऐसे दरकिनार कर दिया उन्होंने सुबह में। सही बात है, लोग वैसे भी यही बोल रहे हैं, बोले ये छोटे मोटे को तो ना वो नहीं करते, ये एंटरटेन नहीं करते। बहुत अच्छा लगा विवेक जी से वापस मिलके इतने दिनों के बाद। क्या ऐसा लगा ऐसे भाई मिला बिछड़ा हुआ। ये देखिए इधर बस खाने की तैयारी। नमस्कार मित्रों, कारवां भारत के एक और एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो अंततः एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2022-23 हो चुकी है समाप्त और अब एक एक करके सभी के जाने का सिलसिला गोवा से हो चुका है शुरू। तो चलिए बस करते हैं सबको एक एक करके विदा और फिर हम भी यहाँ से संभवतः आज या कल विदा लेंगे। तो जी सिमरन जी रावी जाने के लिए तैयार हैं आगे की जर्नी के लिए और बस साइकिल वगैरह रेडी कर रहे हैं। और देखिए हम सोचते थे ओवरलैंडिंग में ही चीज़ें, मतलब ओवरलैंडिंग में ही नहीं, ओवरलैंडिंग में चीज़ें महंगी आती हैं, पर ये साइकिल का जो केवल एक हैंगिंग लॉक है ये $100 का मंगवाया सर आपने। क्या बात है, अच्छा लगेगा। और इनका एक यूट्यूब चैनल भी है रावी का। क्या नाम है सर यूट्यूब चैनल का? रावी हिमालयन साइकिलिंग। सो इनका एक यूट्यूब चैनल भी है, आप प्लीज़ उस पर जाइएगा, उसको सब्सक्राइब ज़रूर 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 करिएगा, ऐसा मेरा आपसे गुजारिश है। बहुत बहुत प्रोत्साहन मिलता है जब सब्सक्राइबर्स बढ़ते हैं, व्यूज़ ज़्यादा आते हैं। सो ऑल सेट, ऑल रेडी। और हमारे बंटी भैया भी आज लाइन में लग गए। तो चलिए जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी जर्नी, फिर मिलेंगे। चलिए भैया के साहस को वाकई में सलाम। वाकई सर आप आंखें भराई इसकी मेहनत देख के। क्या बात है, साहस क्या देख बात, क्या बात। तो देखिए जी, इस प्रकार आपने शुरू होते हुए देखा ओवरलैंडिंग मीट को और अब ख़त्म होते हुए देख रहे हैं लगभग एवरीबडी इज़ अबाउट टू लीव, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। और ये स्वप्निल रो मत, तुम रो मत, एकदम आंखें लाल हो गई है बेचारे की। सर उसको समझाइए सर, ही इज क्राइंग। टिश्यू चाहिए भाभी? टिश्यू पेपर ले लो। अरे वो नहीं, वो पीछे रो रहा है। चलिए निकलते। नमस्कार। ओके जी सर, थैंक यू थैंक होती यू। रहेगी। एकदम बाय बाय। एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2020-23 इज कमिंग टू एन एंड। बहुत ही अच्छा लगा मिलके। हाँ, पहली बार में ऐसा लगा ही नहीं। चलो ओके, हैप्पी जर्नी, बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले साल। सर आपने हमको क्या बना दिया और कैसे चलिए अभी जी, अमेजिंग, मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हम तो किसी को ये भी नहीं बोल पाते अजमेर आइएगा, खुद ही नहीं होता। आप खुद ही नहीं नहीं, होते अजमेर नहीं है, अपन तो कहीं बाहर है ना, कहीं सड़क पे वापस दोबारा मुलाकात होगी हाँ, जरूर। कभी ना कभी। सर हमारा गांव वापस खाली हो गया है, देखिए सब बस अपने अपने स्थान पर वापस लौट रहे हैं। यही है, बस ओवरलैंडिंग में यही है। पर बहुत जल्दी सबसे कनेक्टिविटी बनती है, एक सही छोटा बात सा है। परिवार बनता है और वो परिवार विस्तृत होता जाता, बड़ा होता चला जाता है। सो इस प्रकार कुछ लोगों को विदा करने के पश्चात हम भी निकल पड़े गोवा की एक शॉर्ट स्कूटी राइड के लिए।
अभी हम साइड में ब्रिज से आ रहे थे, आप पीछे देख सकते हैं। ये जो है ये सिग्नल मतलब 2 व्हीलर्स को अलाउड नहीं है यहाँ पर आना। सो हमें पता नहीं था कि यहाँ पर अलाउड नहीं है और हम उस ब्रिज से आ रहे थे। सो वी आर फाइन एक्चुअली। ये हमारा जो है ये चालान एक कटा है और एक्चुअली मतलब ये ठीक भी है भाई। आप कोई गलती करते हैं तो आपको उसको समझना चाहिए कि हमने क्या गलती करी है और उसका जो भुगतान कर रहा है वो तो करना ही है। सो अगेन वी आर फाइंड एंड दैट इज़ नन ऑफ द कंसर्न। बट छोटी छोटी चीज़ों का जीवन में ध्यान रखेंगे, हमारी सुरक्षा के लिए है और ऐसे करके बस आगे बढ़ते जाएंगे। तो कारवां, भारत का कारवां आज क्योंकि एक स्कूटर पे है और स्कूटर की हमें उतनी आदत नहीं है, स्वभाव नहीं है मतलब किस प्रकार से इस पर चलना चाहिए, मतलब रूटीन में नहीं, हाईवेज़ पे। तो अब बस प्रैक्टिस कर रहे हैं और चल रहे हैं। और देखिए एक और भाई साहब है जो उधर से आ रहे थे, उनका भी चालान होगा ही सही। तो एक और उधर भाई साहब है, वो भी उन्होंने पकड़ लिया है, तो उनका भी चालान होगा। चलिए एनीवेज आगे बढ़ते हैं। सो इस प्रकार गोवा का एक फटाफट सा स्कूटी राउंड लेने के बाद हम फिर से लौट आए अपने उसी ग्राउंड पे। और आज शाम को हम शेष बचे हुए लोग इनवाइटेड थे पाली साहब के द्वारा एक नाइट पार्टी के लिए। तो हो चुकी है शाम और अभी हम गोवा की बेहद खूबसूरत सड़कों से होते हुए जा रहे हैं एक रेस्टोरेंट। तो हमारे साथ जो पाली साहब थे उन्होंने आज का जो डिनर है, आगे 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 जाने के लिए बोल रहा हूँ, तो उन्होंने हमें आज डिनर पे इनवाइट किया है। आगे पार्किंग खाली है साहब, इधर लेफ्ट साइड डाल देना। ओके ओके सर। तो आपने सुन ही लिया होगा, आगे पार्किंग खाली है, हमें लेफ्ट साइड गाड़ी डालनी है। और ये हैं हमारे एक सब्सक्राइबर जो गुजरात से आए हैं। अब सर ये तो क्या कहें, ओवरलैंडिंग ज्वाइन करने आते तो लंबे ही आते हैं, मतलब आप 1000 किलोमीटर से खाली मिलने के लिए। हाँ यस सर, आपके मिलने So के nice. लिए। और हम मेरा किस्मत देखिए सर, वो भगवान को क्या मिलना, हमको इस तरह सा फीलिंग हो रहा है। सर ये पार्किंग है क्या? शायद यही है। पूछिएगा भैया, पार्किंग यही है ना? पार्किंग पार्किंग कौन सा पार्किंग? घाट साहब पार्किंग किधर, मतलब गाड़ी की पार्किंग नहीं है ये? इधर नहीं। अच्छा वापस Okay, मोड़ के sorry. लिए आए? नहीं, इधर। ठीक है, मोड़ के लिए कराते हैं। तो हमें जाना है जैज़ कैफ़े में एंड वी आर एंटरिंग द कैफ़े। That's Goa. Don't take my heart, I hate to break it heart. I just don't understand. Where is it? Take my heart, That's my son Karan. Karan, that's 18. don't take my heart. और यहाँ पहुँच के शुरू हुआ जी आज का ग्रैंड सेलिब्रेशन। I want to enjoy the real news tomorrow. Viva Goa! Hey! Come on, viva Goa! Sandra Goa! So, we come back, ba 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 ba, we come back, we come back, ba ba ba, we come back, we come back, ba 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 ba, we come back. Dogi shizani, gagata shani biryani, shizani gagata shani biryani. Yeah, 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 yeah.
सो अगले दिन सुबह उठ के भी शुरू हुआ शेष जो लोग बचे थे उनके प्रस्थान का कार्यक्रम। आप तो मतलब मजे करते करते घर जाओगे। नहीं, हम मजे करते करते घर नहीं जाएंगे सर, सिर्फ हम मजे करते करते पूरा जीवन निकाल देंगे। हम भी आपके रास्ते पे ही हैं। अब हम आपके रास्ते पे, या तो LIC जीवन आनंद या जीवन आनंद, इसमें से तय करना है बस। बिल्कुल, हम भी आपके रास्ते में ही हैं। ठीक है जी, विवेक जी शुक्रिया। बाय बेटा, आप कहाँ जाओगे? बाय। You're gonna miss uncle? Yes, we're gonna miss you too. अब नहीं। किधर है? हम आपके घर आ रहे हैं। चलिए ठीक है बाबू, हम आपके घर आ रहे हैं। पंच देखो, इसका बोले कि पंच घर जाएंगे। इसका पंच डॉक्टर strong कुमार, होता जा रहा है। घर जाएंगे तो सफाई करनी पड़ेगी। हम आपके घर जा रहे हैं। जा रहे हैं हम। ओके, ठीक है, ठीक है चलो, जी, बाय बाय। बड़ा मजा आया। बिना मिले जा रहे हैं सर। बिना मिले आपसे कौन जा सकता है, ये बताइए। आपसे बिना मिले कोई जा सकता है? और क्या, जा ही रहे हैं सर, बताइए। आपसे मिले बगैर दोबारा बहुत जल्दी आप आइए अहमदाबाद। हाँ अहमदाबाद, अहमदाबाद इसीलिए हम समय लेकर आ रहे हैं। हाँ, आप आइए अहमदाबाद का टाइम लेकर आ रहे हैं। हाँ, और घर में एक दिन रेस्ट उसी से करना है ऐसा आराम से। कीजिएगा कि 14 को 14 अहमदाबाद रख रहे हैं, हाँ। 12 पहुंचेंगे हम, 13 14 रुक के 15 एकदम से। तो इस प्रकार से हमने शेष जो बचे हुए लोग थे उनको भी विदा किया और आज सुबह का जो अल्पाहार का निमंत्रण था वो पाली साहब के यहाँ था, तो हम गए उनके घर अल्पाहार करने के लिए, यानी कि नाश्ता करने के लिए। और वहाँ हमारी मुलाकात हुई उनके सुपुत्र जतिन भाई से, और उनका जो कलेक्शन था यार गाड़ियों का, क्या ही गजब था। क्या था आप भी देखिए। So these are all different years of Royal Enfield. This is a अमेजिंग। 1959-60 700cc twin, जैसे अभी नया आया है। ओह ये उस हाँ समय हाँ का हाँ हाँ, अच्छा 19 59-60 ओह 700cc Royal Enfield twin. 700cc, great great great। Please give it to me. हाँ This is a automatic diesel Mercedes 1968. सो नाइस। और ये भी आपको मतलब रिस्टोर करानी पड़ी या? ये It was already- क्लीन था, बट ये थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन तो करना ही, इतना साल हो गया है। सही बात है, सही बात है। और ये So देखिए, these are my two Fords. This ये is a तो सर 1928 Ford truck, and that is a 1928 Ford Tourer. So that's a 1948 Ford, No, 28. 1928 Ford truck, and that's a tourer. क्या बात है, क्या बात है। So nice, so nice. And it gets started with a handle, I think, I suppose. Handle start. There's a But handle it also start. has a self start. My 28 Ford और A मॉडल में इसके पहले वाले जो T मॉडल था वो हैंडल स्टार्ट था, फिर सेल्फ स्टार्ट आ गया। बट इस मॉडल तक सेल्फ स्टार्टर आ ही गया था। आ गया था। बट ये बड़ा यूनिक है बिकॉज दिस इज मेड इन कनाडा। इट इज Okay. 1927 अक्टूबर। ओके तो इसके बाहर हैंडल नहीं आते। हाँ हाँ हाँ, ये 28-29 वाले ईयर में बना था, इसमें बाहर हैंडल आ गए थे। ये जो ओपनिंग ओपनिंग हैंडल, उसमें 27-28 में बाहर में हैंडल नहीं आते सिक्योरिटी रीजन, खाली अंदर में हैंडल आते। ग्रेट। तो चलिए जी और आगे चलते हैं। आपका भी मन प्रसन्न हो रहा होगा जैसे कि हमारा हो रहा है, पुरानी चीजें देखकर कितना अच्छा लगा। 1939 Humber, ओके, which got a sunroof. ओह ग्रेट ग्रेट, क्या बात है। This is another Mercedes, दैट्स अनदर मर्सिडीज, and this is an old Duker Fiat, what you call, जो उल्टे Italia. दरवाजे खुलते हैं। इटालिया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। And there are two again Willys Jeeps. Willys. One is a Jeep India and one is a Willys from which were made by the Mahindra and Willys company together. ओके,
सो ये दोनों विलीज हैं. हाँ, दिस इज मेड इन इंडिया they're made in India. एंड These are in collaboration with the American company. अमेरिकन. But this is made like a army model. करेक्ट. On the सो way कितना समय लगा जाता है? back. I've been collecting from school time, but the oldest motorcycle I have is a 1918. ग्रेट. So now we are building that. But उनके सामान यहाँ मिलते नहीं. सामान नहीं मिलता. कभी मेंटेनेंस मामा जा रहे हैं, मामी जा रहे हैं, यूएस कोई जा रहा है, यहाँ सबके हाँ। थोड़ा थोड़ा सामान मंगाते हैं. तो मंगाते we do them up. Some बहुत. things are like trial and error because उसके documentation नहीं है. But अभी तो through internet and through the network. Correct. Now that there are so many people and a lot of people help us. And actually mechanics भी जो करने वाले लोग भी कम हो गए. बिल्कुल, Everybody बिल्कुल, wants to बिल्कुल. work on the modern. वही तो मुझे लग रहा है, मतलब इतने प्रकार की गाड़ियां, उसके लिए उतने प्रकार के टेक्निकल सपोर्ट. जैसे ये जो Fords है, हाँ. we bought this from एक driving school in Bihar. ओके. They were lying there. Okay. And half the body was not there only. But Correct. When you take the details and you have a lot of these clubs now in the world, so you can send them the data. वो हमको original data बता रहे, ये गाड़ी ऐसा आया था, सही इस बात कलर है, में आया था, सही ये बात. फर्स्ट ओनर था. क्या बात जैसे है. आपके कैंपर कम्युनिटी में है. बिल्कुल, एक बिल्कुल. गाड़ी देखने से बोलता फलाने के पास था, उसके बाद इनके पास आया, अभी मेरे पास है. सही बात है, सही So, बात है. It's all about the little love and network that's I everywhere. must tell you, जब वो मुझे तक 5th या 6th में था, हाँ. तो हमारे we have a restaurant भी है उधर. Correct. Restaurant in उड़ीसा, उसके सामने एक स्कूटर आया पार्क करने. हाँ हाँ. बताओ उसकी ट्रू स्टोरी है. बताइए ना. जो गाड़ी आके सामने पार्क करता था, उनका सिर खा जाता था. इसका ये बात. कहाँ है, इसमें पेट्रोल कितना है, कितना कीमत देता है. कहते थे जाओ जाओ. तो since childhood he would get into all details of every vehicle. सही बात है. कितना माइल देता है, ये कब बना था, कहाँ बना था, नहीं क्या. I never realized that that passion was going to go into some. And he has vehicle parked all over. और मुझे लगता है आप देश के उन चुनिंदा लोगों में से होंगे जिनके पास इतना बड़ा कलेक्शन है. नहीं ऐसा नहीं है, बहुत लोग हैं, बट हम क्या नहीं, पर इतना मतलब नहीं दैट्स अ वेरी बिग कलेक्शन. मतलब नहीं, हो सकता है मैंने नहीं दी, मेरी अभी तक उन सब लोगों से मुलाकात, पर मुझे लगता है कितने गिने चुने 100 लोग होंगे जिनके पास इतना बड़ा कलेक्शन. पीपल 100 तो सर एक करोड़ मतलब 130 करोड़ काफी गाड़ियां बैंगलोर के देश में. बैंगलोर में भी पार्क है इसकी काफी गाड़ियां. ग्रेट KGF में भी है वो बैंगलोर. सो जतिन भाई से इतनी सारी गाड़ियों के बारे में जानने, देखने और समझने के बाद अब बस वक्त हो चला था हमारा पाली साहब से इजाज़त लेने का, और उनसे इजाज़त लेने के साथ साथ आज हमें दिन में गोवा से भी निकलना था. सो चलिए जी, फाइनली एनुअल ओवरलैंडिंग मीट हमारी पूर्ण हो चुकी है. सभी लोग अपने अपने गंतव्य स्थान को जा चुके. पीछे मैं दिखाता हूँ, जहाँ पर इतने दिनों तक एक पूरा गांव जैसा बसा हुआ था, अब वो पूरा खाली हो चुका है. और खाली जगह मुझे पर्सनली कितनी भी खूबसूरत हो, बस ऐसा लगता है कि नहीं, कुछ और लोग अगर हमारे साथ हों तो और अच्छा रहेगा. सो एनीवेज, यही जीवन है, बस अन्य नए लोगों से मिलना, उनके साथ कुछ समय गुजारना और आगे बढ़ जाना. सो बाय बाय एनुअल ओवरलैंडिंग मीट 2022-23. अगले साल फिर इस मीट में कुछ और नए लोगों से मुलाकात होगी. शेष तो पूरे सफ़र में, मतलब जहाँ भी जाते हैं पूरे साल भर कहीं ना कहीं किसी न किसी अच्छे नए ऊर्जावान उत्साहवर्धक लोगों से मुलाकात होती रहती है. वी आर हार्टली थैंकफुल टू पाली सिंह जी, जिन्होंने गोवा में ये लैंड हमें उपलब्ध करवाया. और मतलब वो हमारे साथ ही थे पूरे समय. वहाँ से उन्होंने हमें MP से ज्वाइन किया, यहाँ तक पूरा साथ थे. बट फॉर हिज काइंड फेवर, फॉर एवरीथिंग ही डिड फॉर होल कम्युनिटी, होल इंडियन ओवरलैंडर कम्युनिटी. सो थैंकफुल पाली अंकल सो मच. उसके साथ यशोदीप भाई, जिन्होंने पीछे यहाँ पर मतलब पावना लेक, महाबलेश्वर, नंदुर मदमेश्वर, सब जगह उन्होंने सारी चीज़ें कोऑर्डिनेट की, उन्होंने लीड किया पूरे ग्रुप को. थैंक यू सो वेरी मच. और बाकी शेष सभी लोग जिन्होंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमें सहयोग दिया, जिन सब लोगों ने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो वेरी मच, क्योंकि आप सबके बिना ये कतई संभव नहीं था. सो एवरीवन, और बस मुझे लगता है कि इसको यहाँ पर अंत करते हैं, इस व्लॉग को भी यहाँ पर क्लोज करते हैं. और यहाँ से आगे के सफ़र के साथ हम कहाँ जा रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं,
अपने जो टेम्परेरी हाउस है, परमानेंट हाउस तो हमारा अब यही हो चुका है लगभग, सो अपने टेम्परेरी हाउस की तरफ बढ़ रहे कोस्टल रोड से होते हो, तो यहाँ से आगे के सफ़र के साथ आपको रूबरू कराएंगे अगले व्लॉग में। तब तक आप रखिएगा अपना ख्याल, स्वस्थ रहिएगा, खुश रहिएगा, शीघ्र मुलाकात होगी। नमस्कार।